हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक में। मैं सचिन कौशिक वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो अब ये वीडियो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये स्पेशली एस्टेट के लिए है, जो 2023 इस साल जो होने वाला है। तो इसके लिए ये वीडियो अब मैं बनाने वाला हूँ। और ये लेक्चर जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अपने 2017 से लेके 2022 2017 से 2022 तक, जो टीजीटी और पीजीटी के जो पेपर हैं अपने, उसका जर्नल पार्ट जो आया है, और जर्नल पार्ट में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ये मैं सारे आपको आपकी इस सीरीज में कराने वाला हूँ। जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और ज़्यादा टाइम मैं आपका ना लेते हुए अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 2017 के टीजीटी पेपर का कॉमन पार्ट, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आपको अब कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2017 में टीजीटी में आज जैसा आपको पता है भी, एचटेट में 10 मार्क्स का आपके पास रीजनिंग का पोर्शन है और 10 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तो वो अब हम कवर करेंगे। ये 2017 का पेपर मेरे पास है टीजीटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जिसमें भी कंफर्ट हो आप, वो आप कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसमें ही आपको कराऊंगा, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो हिंदी में मैं इसमें करा रहा हूँ, कोशिश मेरी रहेगी बाईलिंगुअल आपको कराने की। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब पहले आप देखिए, जो ए की इनकम है वो 20% कम है, किससे? बी से। तो बी से कम है तो बी को हम सपोज कर लेंगे बी की आय 100 रुपीज़ है। तो ए की उससे 20% कम है, तो 100 माइनस 20। तो इसका मतलब ए की जो इनकम है वो कितनी हो गई है? 80। अब देखो, आप कंपेयर करना है किसको? बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। तो बी की ए से कितनी अधिक है, तो इसका मीनिंग है जो इनका डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? जो बी की इनकम है उसमें से ए की इनकम को माइनस कर दो 20। तो 20 ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है किससे? ए से। ए कितना है? 80। और परसेंटेज के लिए हम हमेशा ही 100 से यानी कि 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब आप इसको कैंसिल करो 20 से तो 4 आएगा, 4 से कैंसिल करो यहाँ 25, यानी कि 25% जो इनकम है वो उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। किससे ज़्यादा होगी? बी की, वो ए से। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 2 25% हो जाएगा करेक्ट। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अब इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है उसमें हमें क्या करना है? ऐसे कितने 9 हैं जो 9 के बाद आते हैं, ऐसे 9 बताने हैं जो 9 के बाद आए। अब आप देखिए, पहला 9, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ना इसके पहले 9 नहीं है। अब इसके बाद ये 2 9 है, इनमें से एक को हमें काउंट करना है, एक मिल गया हमें यहाँ। फिर उसके बाद ये 9 काउंट नहीं करना है, इससे अगले वाला करना है, तो दूसरा मिल गया। फिर ये करना है क्योंकि 9 के बाद 9 आए, तो ऐसे अपने पास अब 3 केस बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस ये है, ये फोर्थ केस है हमारा, चौथा केस है। अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले 9 नहीं है। इसके बाद ऐसे करते हुए ये भी हमारा काउंट नहीं होगा 9, क्योंकि इसके पहले क्या है? 6 है। ये 9 भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 1 है। अब ये वाला 9 काउंट हो जाएगा क्योंकि इससे पहले भी 9 है। तो ऐसे अपने पास बने हैं 5 केस। तो इस अकॉर्डिंग अपना सी ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन जो इस पेपर का है, थर्ड क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? 1 मिनट में बाल्टी का 3/7 भाग भर सकता है। एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कह रहे हैं भी इसका 3/7 भाग भर गया है, किसमें? 1 मिनट में। तो अब बाल्टी के कितने भाग किए हैं? 7, उसमें से 3 भर गए हैं, बचे कितने हैं? 4। तो आपको अब टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो इसको कैंसिल कर दें आप, कितना बचा है? 4/3 मिनट। और इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर डी, ये जो यानी कि फोर्थ ऑप्शन है अपना, वो हो जाएगा करेक्ट, 4/3 मिनट। तो आइए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट है एक संख्या जो 8 12 और 15 से भाग देने पर
हमेशा ही शेषफल 5 आता है, यानी कि रिमाइंडर 5 बचे जब 8, 12 और 15 से हम उसको भाग कराएं। तो आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। वो कैसे है? क्योंकि हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 9505 इस नंबर को जब हम भाग कराते हैं 8, 12 और 15 से, तो हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर 5 नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन आप देखिए, ये 8 से भाग हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। इसको आप लॉन्ग डिवीजन से ही करोगे, इसका कोई और मेथड नहीं है। फिर 12 से भाग करना है, फिर ऐसे ही 15 से करना है। हर एक केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5, यानी कि 5 आपको रिमाइंडर मिलेगा। और इस अकॉर्डिंग अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उस छोटी वैल्यू को हमें बताना है जिससे यदि इसे 9 और 10 के वर्ग में जोड़े, यानी कि 9 और 10 के स्क्वायर में इसको हमें ऐड करना है। 9 स्क्वायर 9 का वर्ग, यानी कि 9 इंटू 9, ये तो आ गया 81। और 10 स्क्वायर 10 इंटू 10, ये अपना 100 है। तो इसको हमें प्लस करना है पहले तो 181। 181 अपने पास अब सम आ गया इसका। इन्होंने बोला इसमें क्या प्लस किया जाए कि इसके बाद अपना जो आंसर आएगा वो एक स्क्वायर नंबर आए। अब आप देखिए 181 से पहले जो स्क्वायर नंबर है वो 169 है, 169 है वो 13 का स्क्वायर है। और इसके बाद अपने पास आएगा 14 का स्क्वायर, वो कितना है? 196, 196। तो 181 में कितना प्लस करें कि 196 आ जाए? 196 में से 181 को माइनस कर दें, आंसर कितना आएगा? 15। तो यानी कि 15 हमें वो प्लस करना पड़ेगा, जिसको हम प्लस कर दें तो ये जो अपनी संख्या आई है ये कैसी बन जाएगी? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको करने के लिए अपने पास 2 मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक है एलसीएम से। अब जिन बच्चों का मैथ वीक है, जिनको एलसीएम नहीं आता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो करना कैसे है। ये 13.5 है, इसमें से माइनस करना है 4.5 को। फिर ये ब्रैकेट शुरू है 3 माइनस 2 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट बंद। अब आप इसको ब्रैकेट को देखिए, 2 में से 1/2 यानी कि 2 माइनस 0.5, 2 में से आधा माइनस कर देना है तो कितना बचेगा? 1.5। ये बच गया। ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ बहुत वीक है, जो एलसीएम नहीं ले सकते। अब 3 में से क्या माइनस कराना है? 1.5, यानी कि 3 में से 1.5 आप माइनस कराओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1.5। 3 में से 1.5 माइनस करना है तो क्या इतना बचने वाला है? 1.5। तो अब ये 4.5 है, इसमें से आपको 1.5 यानी कि 1 सही 1/2 ये माइनस करना है। इनको माइनस आप करो, 4.5 में से 1.5 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 3। और 13.5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10.5। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। ये तो उनके लिए था जिनका मैथ वीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं एलसीएम से। एलसीएम से कैसे करेंगे? पहले इसको बदल लें आप, ये फ्रैक्शन में 9/2 हो जाएगा। 3 माइनस, अब इसका एलसीएम लेने के लिए इसके बाय में 1, तो इनका एलसीएम आ गया है 2। एलसीएम को सोल्व करें, 4 माइनस 1, तो अब इसको सोल्व कर लें आप तो 27/2 आएगा। 9/2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, 3/2। इसके एलसीएम को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 माइनस 3। अब 9/2 माइनस 6 माइनस 3, 3/2, तो 27/2 माइनस, अब इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर ही माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/2। तो अब 27 माइनस 6, तो ये आ गया है 21/2, और 21/2 को हम क्या लिखते हैं? 10.5। तो ये तरीका है उनके लिए जिनका मैथ स्ट्रोंग है
और जो दूसरा मैंने मेथड कराया है ये है डायरेक्ट मेथड। तो आपको पेपर में अपना टाइम को कम से कम लगाना है इन क्वेश्चनों में, तब जाके आप एस्टेट में अपनी स्पीड को बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 8 संख्याएं हैं, उन 8 संख्याओं का औसत की जो फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी संख्याओं का जोड़ उसके भाग में उन संख्याओं की जो उनका नंबर जितनी वो संख्या है। अब अपने पास 8 है वो, तो इनका औसत है 12। तो अब यानी कि इन 8 संख्याओं का जोड़ वो कितना हो जाएगा, 8 गुना 12, तो कितना आ गया है 96। अब इसने बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 2 और बढ़ा दिया जाए, हर एक में 2 बढ़ जाए, ये सारी तो हैं संख्याएं वही की वही, इनमें 2 बढ़ जाए, पहले वाले में भी 2, दूसरे में भी 2, ऐसे करते हुए 8 की 8 में 2 बढ़ जाए, तो यानी कि कितना बढ़ गया इनमें 16, और संख्याएं कितनी रही 8। तो पहले तो इन 8 का जोड़ वो कितना है 96 है, प्लस 16 उसमें बढ़ गया, उसको हम प्लस कर देंगे, और भाग हमें 8 से ही करना है क्योंकि संख्याएं नहीं बढ़ी हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। जितनी वो थी, मान ले 10 थी तो वो 12 हो गई है, 12 थी वो 14 हो गई है। अब इनको आप प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 112। 112 को जब आप 8 से भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो 14 आंसर बचेगा। तो इसमें ये गलत लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 14 आपका करेक्ट है। तो अब आप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी, यानी कि 7 की टेबल, 7 का पहाड़ा आपको देखना है जो 100 से कम तक आए, बस उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो पहला नंबर 7 आएगा, फिर 14 आएगा, ऐसे करते हुए आपके पास 100 से पहला जो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो आएगा 98। और 98 क्या होता है 14 की टेबल में, 14 की टेबल पे आता है 14 7 जा 14 सत्ते कितने होगा वो 98। तो इस अकॉर्डिंग कितनी संख्याएं बनी है वो 14। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना हो जाएगा करेक्ट। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 1/3 से बड़ी है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो 1/3 से बड़ी है। तो देखिए पहले मैं कंपेयर कराता हूँ पार्ट नंबर 1 को, 27/82 है। अब देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, इनको एक जैसा बनाने के लिए इनसे मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले को तो 82 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 81 बाय 246। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराएं तो 82 बाय 246, दोनों के नीचे सेम है डिनोमिनेटर, यानी कि इनका हर सेम है। अब अंश को चेक करें आप नोमिनेटर को, तो इसमें आप कंपेयर कराएं तो इन्होंने बोला है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये तो बड़ी आ रही है पहले, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा पहले वाला। अब दूसरा देखिए 1/3 और यहाँ दिया है 20/61, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, अब इसको 61 से मल्टीप्लाई, ये इसका तरीका है सोल्व करने का। तो 61 बाय 183, दोनों के नीचे 183 है, तो यहाँ पे 61 है, यहाँ 60 है, तो ये बड़ा है। इससे भी बड़ी वैल्यू हमें लेनी है। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ है 16/45। अब देखो 3 से 45 कब बनेगा, जब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 15 से, तो यहाँ कितना आ गया 15/45, और ये वैल्यू कितनी है 16/45। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी हुई 16/45। तो इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन अपने एस्टेट में आने वाले हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे। अब ये 4 ऑप्शन है। पहले 24 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 48 आएगा, फिर इसको 3 से कराएं 72 आएगा, फिर 4 से कराओ 96 आएगा, 6 से कराओ 144। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है 48, किसी संख्या का वर्ग नहीं है 72, ऐसे ही कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग हो 96। 144 ये किसका वर्ग है 12 का, तो अपने को नंबर मिल गया। नंबर कब मिला है, जब हमने 24 को किससे मल्टीप्लाई कराया 6 से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग वालों में देखिए आप, इनमें से हमें ओड वन यानी कि जो अलग है उसको छांटना है। ऑक्सीजन, बर्फ, जल, भाप। ऑक्सीजन, आइस, वाटर, स्टीम। जल, वाटर से ही
बर्फ़ बनेगी और भाप बनेगी। वाटर से कभी भी ऑक्सीजन नहीं बन सकती। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट आप देखिए, ये फिगर है। इस फिगर में आपको बतानी है ट्रायंगल कितनी बनी है। देखो मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। आप इनके नाम इसमें लिखोगे, उसके बाद इनको छांटोगे कि भी इसमें बनी कितनी है। देखिए जब आप इसको ध्यान से देखते हो, बाहर आपको कितनी दिख रही हैं, 2 3 4 5 6। एक ये वाली ट्रायंगल 7, एक ये 8, एक ये 9 और एक ये है 10। यानी कि अब इसमें देखो बाहर तो बन गई हैं 6 इसके बाहर है। 2 बड़े वाली ट्रायंगल हैं, ये 6 2 8। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रही होगी 9, और एक ट्रायंगल इसके नीचे दिखी होगी आपको, बस। तो ये टोटल ट्रायंगल कितनी होगी है 10। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट। अब इसका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसको डिकोड करना है। जैसे पहले लिखा हुआ है GRASP, इसको कोड किया गया है INOPQ में। ऐसे ही ब्राउन को कोड किया गया है RNSTU में। तो हमें स्पैरो को बताना है ये इसमें कोड कैसे होगा। अब आप चेक करें, इसमें और कोई लॉजिक नहीं बनेगा। G को लिखना है हमें I के जैसे, R को लिखना है, R जब आएगा उसको हमें रिप्लेस कराना है N से, A को रिप्लेस कराना है O से, S को कराना है P से। जहाँ भी S लिखा आएगा हमें वहाँ क्या लिख देना है P, जहाँ P आएगा वहाँ क्या लिख देना है Q। ऐसी ये है, यानी कि B को क्या लिखना है हमें R, R को N, O को S, W को T, N को U। तो स्पैरो को बनाइए आप। देखिए S की जगह क्या लिखना है P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P। P को क्या लिखना है Q, तो यहाँ Q आएगा। फिर A को क्या लिखना है O, और R को हमें क्या लिखना है N, तो यहाँ पे आ जाएगा N। आगे भी R है, यहाँ भी N। O को हमें लिखना है S, और W को हमें लिखना है T। तो ये बन गया PQONNST। तो PQONNST। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। हाँ होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल हैं। और आगे है स्क्वायर में होते हैं 4 एंगल, ये भी ट्रू है। अब हमें इसका कंक्लूजन दिया है कि एक बहुभुज में बहुत से कोण होते हैं। हाँ होते हैं। कंक्लूजन क्या है, अ पॉलीगन हैज मैनी एंगल्स। तो इस अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, क्या निष्कर्ष सही है, गलत है, ये तर्कसंगत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखो आप, कोण त्रिभुज में 3 है, वर्ग में 4 है, बहुभुज नाम ही बहुभुज है, तो बहुत से इसमें कोण होंगे। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। कंक्लूजन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 75, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझिए। ये जो फिगर दिया है इसमें वृत्त धनवान व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। सर्कल रिप्रेजेंट्स दी रिच पीपल। अब सर्कल में अमीर लोग हैं, तो सर्कल में आप देखो कौन कौन से नंबर हैं, 1 5 6 7, 1 5 6 7, ये सर्कल में आए। अब रेक्टेंगल मतलब आयत में मेहनती लोग हैं। अब आयत है ये, पहले आपको शेप पता हो, आयत ये, इसमें मेहनती लोग हैं। इसमें कौन कौन से आए हैं, 3 4 5 6। फिर त्रिभुज में ग्रामीण व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज ये ट्रायंगल में ग्रामीण गांव में रहने वाले, वो कौन कौन से हैं, 2 4 5 और 7। देखिए आप 2 4 5 7, ये पूरा यहाँ तक। अब हमें क्या बताना है, ग्रामीण व्यक्ति बताने हैं जो मेहनती तो हैं लेकिन निर्धन हैं, वो अमीर नहीं है। अब ग्रामीण व्यक्ति ये हैं 2 4 5 7, इनमें से मेहनत वाले कौन कौन से हैं, 4 5, ये मिल गए 4 5। लेकिन इनमें से अमीर कौन है, 5, तो 5 को हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, 4। तो इन्होंने जो हमसे पूछा है जो गरीब है, गांव में रहने वाला, मेहनत भी करेगा और गरीब है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैलेंडर 3 लगातार कैलेंडर के महीनों में
कितने संडे आ सकते हैं, कितने रविवार आएंगे मैक्सिमम। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर, बस इनको ध्यान में रख के अपना एक टेबल बनानी है। वो कैसे, मान लिया अब 1 जुलाई है, अपनी 1 जुलाई को अगर संडे है तो क्या होगा, फिर 8 को संडे आएगा, 15 को, 22 को, 29 को। उसके बाद अगस्त में 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को और 26 तारीख को। यानी कि फिर उसके बाद अगला जो सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर, क्योंकि अगस्त में भी 31 दिन है, तो सितंबर की 2 तारीख को संडे होगा, फिर 9 तारीख को संडे आएगा, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर 30 को। ये आप इसी से बना सकते हो जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ऐसे करते हुए अपने पास मैक्सिमम संडे 3 महीनों में कितने आएंगे, 14 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन से है और ये हर बार मिलता है। ए और बी में क्या है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, ये इसकी वाइफ है। डी का पुत्र है, जो सी है वो डी का पुत्र है, और जो डी है वो ई की पत्नी है, यानी कि ये इसकी वाइफ है। इन दोनों का बेटा जो है वो सी है, और सी की जो वाइफ है वो क्या है, बी। यानी कि इन दोनों का बेटा ये है, उसकी बेटे की पत्नी है वो बी है। तो ई का बी से क्या संबंध है, ई उसका क्या लगेगा, ई उसका क्या लगेगा, ससुर, क्योंकि वो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें है 7 संख्याएं दी गई हैं। मान लियो वो 7 संख्याएं ये हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब पहली 4 का औसत निकालने के लिए चारों का जोड़ बटे में 4, जितनी वो संख्याएं हैं उनको प्लस कर दे और उसके बाय में कर दें जितने वो उनका नंबर है, नंबर में वो 4 है। तो इनका जोड़ कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो आएगा 4 गुणा 4, यानी कि 16 आ गया। फिर अंतिम चार ये हैं डी से जी तक, तो डी ई एफ और जी, ये भी 4 गुणा 4 16, तो इनका जोड़ तो कितना हो गया, 32। लेकिन इसने दिया है 7 संख्याओं का जो औसत है वो 3 है। अब 7 संख्याएं हैं, इन सब का ए से लेकर जी तक इनका जोड़ कितना है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 3। तो इसको हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को। क्यों, क्योंकि चारों का जो एवरेज था 4 से मल्टीप्लाई, 7 का एवरेज है 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 21। इन्होंने पूछा है चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों से जोड़ आया है उसमें से इसका पूरे के जोड़ का क्या कर देंगे, माइनस। अब इसको माइनस करा दें, तो इनको माइनस कराने के बाद आंसर कितना बचेगा, 11। तो 11 अपना आंसर बचा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना हो जाएगा करेक्ट। अगला है, हमें इसको मैट्रिक्स को करना है कंप्लीट। तो 79वां क्वेश्चन है अपना। अब देखो आप, इसको करने के कई मेथड हैं। मान लिया किसी में स्क्वायर बनेगा, वर्ग, किसी में क्यूब बनता है, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड। लेकिन ये कैसे कंप्लीट होगी, इनका जोड़ क्या है, 5 15 20, 5 में 15 जोड़ो आप, 20 आएगा, 20 में 20 40, तो यहाँ 40 आ गया। अब 25 और 10 35 और 5 40, तो दूसरे का भी जोड़ कितना है, 40। 18 और 12 इन दोनों से आ गया 30। तो इसको 40 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 10 की। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ क्या आएगा, 10। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अपनी। अब ये सीरीज दे रखी है, मिसिंग नंबर जरूर आते हैं। अब इस सीरीज में हमें चेक करना है कौन सा नंबर मिस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। 7 और 17 का 10, 17 और 32 का 15। इससे आगे देखो ये 5 10 15, तो यहाँ जरूर इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20। और अगलों में जो डिफरेंस आएगा वो 25। तो 32 में और इस नंबर में 20 का डिफरेंस है, तो इसको जोड़ दो आप। 32 में 20 जोड़ दोगे तो आंसर कितना बन जाएगा, 52। और 52 में 25 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 77 77 आएगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है 2017 के जो टीजीटी का
अपना पेपर हुआ था, तो उसका तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।